नमस्कार साथियों, आज हम एमपीपीएससी मैपिंग की जो क्लास हमारी चल रही है उसी क्लास में अगली क्लास को हम देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम जो देख रहे हैं यहाँ पे हम जो देखेंगे वो एमपी के अंतर्गत हमारी जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना या मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जो हमने देखा था, उस प्रशासनिक संरचना या पुनर्गठन को हम यहाँ पे वापस से देखेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का किस प्रकार से गठन होता है और ये गठन कब देखा था हमने, तो हमने 1947 से 1947 से लेके हमने जो गठन देखा वो 1956 तक के गठन को हम देख चुके हैं। अब हम उससे पहले ये कल जो हमने देखा था वो 1947 से 1956 तक हमने देखा था। तो 1947 से 56 तक हमने जो चीज़ें देखी उनमें ये जाना था कि मध्य प्रदेश के 4 हिस्से हुआ करते थे, जिसमें मध्य भारत था, सेंट्रल प्रोविंस और बरार था, विंध्य प्रदेश था और आपका जो हुआ करता था वो भोपाल रियासत हुआ करता था। ये आपने देख लिया था, यहाँ तक की चीज़ें देखी थी। आज इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं उनको हम कंटिन्यूशन में देखेंगे कि उसके बाद मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही। तो इसके लिए हम चलते हैं मध्य प्रदेश की अगली फाइल पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार मध्य प्रदेश नया बना। तो आप जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश का क्या किया जाता है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया जाता है। और जिसमें जो पहले से ABCD कैटेगरी के राज्य चल रहे थे, उन ABCD कैटेगरी के राज्यों की जगह पे अब क्या किया गया, ABCD कैटेगरी की राज्यों की जगह पे वहाँ पे एक नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें 4 राज्यों के स्थान पे एक नए राज्य मध्य भारत का उदय होता है। जब मध्य प्रदेश, तो हमें पता है राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में कि राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, जिसको फजल अली आयोग भी कहा गया था, क्या नाम दिया गया था इसका, फजल अली आयोग नाम दिया गया था। फजल अली आयोग ने अपना सुझाव दिया था कि 16 राज्यों का गठन किया जाए, 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए। भारत सरकार के द्वारा इसके लिए क्या लाया गया था, आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। यह अधिनियम जो आया था वो 1956 में आया। 1956 में हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और जिसके अंतर्गत कितने राज्य गठित किए गए, तो जिसके अंतर्गत 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। जबकि सुझाव क्या दिया गया था, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का, जबकि गठित भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। उन 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो एक हमारा मध्य प्रदेश भी गठित हुआ। 16 राज्यों में से एक मध्य प्रदेश हुआ करता था, ये हमने यहाँ पे जाना। अब हमारा क्या आता है इसमें कि मध्य प्रदेश तो गठित होगा, तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ वो किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में से जो CPN बरार वाला हिस्सा हुआ करता था, सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाला, तो आपने देखा था कि सेंट्रल प्रोविंस जो राज्य था उसका गठन जो हुआ था वो लगभग जो हुआ था वो 1860 में सेंट्रल प्रोविंस राज्य का गठन हुआ था। साथ ही साथ बरार उसमें 1936 में गुजरा। और मैं अभी जिस भाग को आपको बता रहा हूँ इस भाग में आपका सेंट्रल प्रोविंस और बरार हुआ करता था। इसमें से जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो पुनर्गठन हुआ था भाषाई आधारों पे। तो जो आप अभी देख पा रहे होंगे इस क्षेत्र में कुल मिला के 8 जिले हुआ करते थे। ये 8 जिले थे आपके बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, बांदा, नागपुर। ये सारे जिले जो थी इनमें मराठी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती थी। चूंकि मराठी भाषा का प्रभाव इनमें था तो इनको तात्कालिक जो मुंबई राज्य गठन हुआ उस मुंबई राज्य के अंतर्गत इन राज्यों को दे दिया गया। तो मध्य प्रदेश से 8 राज्य कहाँ पे चले गए, आपके मुंबई राज्य के अंतर्गत चले गए। बाकी जो आपका सेंट्रल प्रोविंस और बरार का जो हिस्सा था वो सारा हिस्सा मध्य प्रदेश में एज इट इज मिला लिया गया। तो ये बात हमने देखी। इसके बाद दूसरा राज्य हुआ करता था। दूसरा राज्य जो होता था वो आपका कौन सा, विंध्य प्रदेश हुआ करता था। जो विंध्य प्रदेश के नाम से हम जिसको जानते थे, जिसकी 2 राजधानी हुआ करती थी, रीवा और नौगांव। तो विंध्य प्रदेश का जो हुआ उसका मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा जो हिस्सा था विंध्य प्रदेश का वो एज मध्य प्रदेश में, ये पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश के जो हिस्से रहे होंगे वो एज मध्य प्रदेश में पूरा मिला लिया गया था। दूसरे हिस्से के बारे में देखा। तीसरा हिस्सा जो हमने देखा भोपाल रियासत होती थी, भोपाल रियासत को भी एज मध्य प्रदेश वाले हिस्से में मिला लिया था, ये हमने जाना। फिर जो एक और हिस्सा था जिसको हम मध्य भारत या प्रारंभ में जिसका नाम मालवा यूनियन दिया गया था, तो मध्य भारत के साथ हुआ क्या, तो मध्य भारत में अगर हम देखते हैं तो मध्य भारत का एक हिस्सा जो था मंदसौर जिले में एक सुनील टप्पा नामक स्थान हुआ करता था। तो वो सुनील टप्पा नामक स्थान किसको दिया गया, राजस्थान को दिया गया। तथा यहाँ पे जो विदिशा इसके आसपास वाले स्थान पे वहाँ पे क्या सिरोंज जो क्या था
जो सिरोंज तहसील थी, सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। ये मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? ये गठन होता 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश इस स्वरूप में हमारे सामने आता है। ये हमने देखा जब मध्य प्रदेश हमारे सामने आया तो मध्य प्रदेश उस समय पे देखते हैं हम, तो मध्य प्रदेश में तात्कालिक रूप से जब गठन हुआ तो मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या जो रही वो कितनी रही? आपकी जिलों की संख्या जो थी मध्य प्रदेश में, वो जिलों की संख्या मध्य प्रदेश के अंतर्गत बनी। कुल 43 जिले बनाए गए तथा यहाँ पे संभाग जो बनाए गए थे वो आपके 9 संभागों का गठन किया गया। ये हमने देखा 43 जिले वहाँ पे गठित किए गए थे। अब ये 43 जिले में हम देखें तो उस समय पे मध्य प्रदेश की सीमाएं कहाँ पे होती थी? जैसे आप देखोगे तो अभी जो है वो 21/6 पे लगती है मध्य प्रदेश। कहाँ पे? जो पहले दिन की क्लास में आपने देखा था, मध्य प्रदेश 21/6 से प्रारंभ होता है और मध्य प्रदेश 26:30 पे जाता है ना। 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से मध्य प्रदेश जो जाता है वो ऊपर कहाँ तक जाता है? 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक जाता है। तो तब मध्य प्रदेश की जो आपकी अक्षांशीय सीमा थी वो आखिरी अक्षांशीय सीमा जो मिलती थी वो कहाँ से मिलती थी? 17.46 से मिलती थी। 17.46 उत्तरी अक्षांश से 26.6 उत्तरी अक्षांश के बीच में जाती थी। और यहाँ पे जो जिला तात्कालिक जिला था, इस जिले को कहा जाता था, उस जिले का नाम क्या था? बस्ता जिला था। तो मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में कौन सा जिला था? बस्ता जिला था। मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर का विस्तार 17.46 उत्तरी अक्षांश हुआ करता था। सबसे दक्षिण वाले हिस्से का मध्य प्रदेश का, सबसे दक्षिण वाले हिस्से का, और सबसे उत्तरी हिस्सा तो आप जो आज वर्तमान में हमारा मुरैना जिला है, वो मुरैना जिला उस समय भी मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी हिस्सा था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा जो आज हम जिसको जानते हैं है ना, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी हिस्सा आज हम छतरपुर था। तात्कालिक रूप से ये जो जिला था वो कौन सा जिला हुआ करता था? ये अलीराजपुर झाबुआ जिला हुआ करता था। इसका देशांतरी विस्तार देखेंगे तो कितना था? 74 आज भी मध्य प्रदेश का 74 देशांतरी विस्तार है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी विस्तार 74 से प्रारंभ होता है और अभी जो होता है वो 82-48 मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो 82-48 से पास होता है। 82.48 से हमारा मध्य प्रदेश पास होता है। पूर्वी जिला सिंगरौली होता है। लेकिन तात्कालिक तरीके से जो सबसे पूर्वी जिला था वो हमारा सबसे पूर्वी जिला जो हुआ करता था वो कौन सा? सरगुजा जिला सबसे पूर्वी जिला हुआ करता था। और सरगुजा जिले की जो आप देखेंगे देशांतरी विस्तार, तो सरगुजा जिला का देशांतरी विस्तार जो हुआ करता था वो 84-51 हुआ करता था। 84-51 देशांतरी विस्तार हमारा हुआ करता था। तो ये हमने देखा कि मध्य प्रदेश किस प्रकार से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, या मध्य प्रदेश के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार स्थिति क्या हुआ करती थी एट डेट टाइम उस समय पे। अब हम देखें तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन प्रारंभ होता है। मध्य प्रदेश में नवीन जिलों का गठन होता है। सबसे पहले जो जिले गठित हुए उनको देखेंगे। अब उन जिलों को आज के मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सबसे पहले 1972 में 1972 में मध्य प्रदेश में जिलों का गठन पहली बार जो किया गया वो कब किया गया? 1972 में राज्य पुनर्गठित होने के बाद, है ना। 1972 में जिले बनाए गए और 1972 में 2 जिले इससे बनाए जाते हैं। कौन कौन से जिले बनाए जाते हैं? एक भोपाल जिले बनाया गया जो पहले सीहोर की एक राजधानी था, उसको भोपाल एक नया जिले के रूप में बनाया गया। साथ ही साथ वहाँ पे राजनांदगांव वाला एक नया जिला बनाया गया जो वर्तमान में कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में चला गया है। तो एक बात हमने देखी। उसके बाद जिले का पुनर्गठन होने के लिए अलग अलग समितियां गठित हुई और जहाँ पे 25 मई 1998 को बी.आर. दुबे समिति का गठन किया जाता है। बी.आर. दुबे समिति ने 10 जिलों के गठन की बात बोली, जिनमें से आप देखेंगे तो कौन कौन से जिले गठित हुए। पश्चिम में मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले का गठन होता है। बड़वानी जिले के बाद ये बड़वानी जिले खरगोन से अलग होकर बना। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे श्योपुर जिले का गठन होता है। दूसरा जिला श्योपुर गठित हुआ। श्योपुर कहाँ से? मुरैना से अलग होता है। तीसरा जिला जो हुआ आपका वो डिंडोरी से गठित होता है। तीसरा जिला डिंडोरी हुआ। और चौथा जिला आप देखेंगे तो कटनी जबलपुर से आगे अलग होकर बनता है। ये कब की स्थिति थी? 1998 की स्थिति को हमने देखा। अब उसके बाद हम देखेंगे 1998 में ही 6 नए जिलों का गठन भी होता है, जिसको सिंहदेव समिति ने अनुशंसा दी थी। और सिंहदेव की अनुशंसा पर उनमें से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में थे। वर्तमान मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले? तो शहडोल से जो अलग हुए वो आपका उमरिया जिला पहला यहाँ पे था। उसके बाद देखोगे तो आप नर्मदापुरम या होशंगाबाद जो तात्कालिक नाम था उस नर्मदापुरम से अलग हो गए आपके कौन से बनते हैं? आपका हरदा जिला का गठन होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे नीमच जिले का गठन भी पुनर्गठन भी आपका मंदसौर से अलग करके नीमच जिले का गठन भी किया गया। तो ये हमने देखा कि 3 जिले मध्य प्रदेश में
वापस से बने, ये कब बने? 1998 में। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो जिलों का पुनर्गठन प्रारंभ रहा और बोर्ड समिति का गठन किया जाता है सन 2003 में, उसकी अनुशंसा आती है और 15 अगस्त 2003 को। अच्छा, इसके पहले मध्य प्रदेश से हमने जानते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाता है। छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश में विभाजन के समय 45 जिले हुआ करते थे, साथ ही साथ वहाँ पे 9 संभाग हुआ करते थे। 45 जिले और 9 संभाग मध्य प्रदेश में बचे रह गए। तो जब ये विभाजन कब हुआ छत्तीसगढ़ का? तो छत्तीसगढ़ का जो विभाजन होता है वो 1 नवंबर 2001 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में गठन होता है। मध्य प्रदेश में 45 जिले और आपके 9 संभाग यहाँ पे बचते हैं। अब मध्य प्रदेश में वापस से हम देखें तो छत्तीसगढ़ के विभाजन होने के बाद सन 2003 में आप देखेंगे तो सन 2003 में आपके जो होते हैं बोर्ड समिति की अनुशंसा पर 3 नए जिलों का गठन किया गया। ये 3 जिले कौन कौन से थे? तो पहला जिला आप देखेंगे भाई खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर जिले का गठन किया गया। साथ ही साथ हम देखते हैं तो गुना से अलग होकर आपके अशोकनगर का गठन किया गया। दूसरी बात, तीसरी बात आप देखेंगे तो यहाँ पे शहडोल से अलग होकर अनूपपुर जिले का गठन किया गया। ये हम जानते हैं ये कब हुआ? 2003 में। अब इसके बाद हमने क्या जाना कि मध्य प्रदेश में वापस से अलग अलग समय पे अलग अलग जगह बनते रहे। 2008 में 2 जिले बने, जिनमें 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिला बनता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 2008 में ही सिरी से अंगरौली करके मध्य प्रदेश का नया सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली का गठन 2008 में किया गया। साथ ही साथ जो शहडोल संभाग था, शहडोल संभाग का भी गठन 2008 में किया गया, जिसके अंतर्गत शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले शामिल होते हैं। जिन 3 जिलों में आप पाएंगे शहडोल संभाग मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी संभाग भी है, सबसे कम क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा संभाग है, जिसमें शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिले शामिल हैं। ये हमने देखा। फिर आप देखते हैं कि 2008 में जो होशंगाबाद संभाग हुआ करता था, होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आप जानेंगे तो ये 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा जिले आते हैं। इस संभाग का नाम क्या किया गया? पहले नर्मदापुरम संभाग किया गया। अभी 2021 में होशंगाबाद का नाम बदल के भी होशंगाबाद शहर का नाम या जिले का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया। 2008 में नाम बदला गया था। 2008 में इसका नाम क्या किया गया था? 2008 में संभाग का नाम किया गया था और 2021 में जिले का नाम नर्मदापुरम किया गया है। ये बात हमने होशंगाबाद के रिस्पेक्ट में देखी। फिर हमने क्या देखा कि 2013 में एक नया जिला आगरमालवा का गठन होता है। 2013 में जो जिला आगरमालवा बना 16 अगस्त को ये जिला बनता है और ये जिला जो अलग हुआ था वो शाजापुर से आपका अलग हुआ। ये जो आगरमालवा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 16 अगस्त को इसका गठन होता है। साथ ही साथ आप देखते हो निवाड़ी जो जिले का गठन हुआ, निवाड़ी जिले का गठन भी आपका जो होता है वो आपके कहाँ पे होता है? टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी जिले का गठन 2018 में किया गया। साथ ही साथ ये अभी जो लेटेस्ट है वो क्या? होशंगाबाद जिले का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम किया गया। तो ये अभी अपन ने देखा है कि मध्य प्रदेश में क्या क्या संरचनाएं डेवलप हुई, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जिलों का पुनर्गठन हुआ। ये मुझे लगता है कि आप सभी को चीज़ें क्लियर हुई होगी। आप इनको तैयार करने का प्रयास करें और मैपिंग के आधार पर इसको समझने का प्रयास करते रहें। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न, प्रत्येक दिन के बाद हम कुछ प्रश्न देते हैं जिससे आपका अभ्यास हो सके। तो उस अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न आज हम दे रहे हैं, तो उन प्रश्नों को आप अभी सुनिए और सुनते साथ ही आप कमेंट में लगाते जाएं, अपने स्तर पे रखते जाएं। सबसे पहला आपका प्रश्न रहेगा कि मध्य प्रदेश 1956 के समय पे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा था, है ना? 1956 में मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हुआ करता था, एक प्रश्न होगा, है ना? तो 1956 में मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा था? मुझे ये लगता है कि आप ये बात को सुन पाए होंगे। तो इसका नाम आपको देना होगा, है ना? इसका नाम आपको देना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न अगर मैं पूछूं तो ये है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है, वर्तमान मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जिसका 2 बार पुनर्गठन हुआ है ना? कौन सा जिला है जिसका पुनर्गठन 2 बार हुआ है? ये आपको वापस मैपिंग के आधार पे हम आपको उत्तर देना है कि 2 बार किसका पुनर्गठन हुआ है या किस जिले का विभाजन 2 बार पुनर्गठित हुआ है। फिर हम क्या देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न मैं आपको मैपिंग के आधार पे ही यहाँ पे प्रश्न देंगे, तो वो है कि मध्य प्रदेश में जो आपका अशोकनगर जिला है, अशोकनगर का गठन कब हुआ, है ना? अशोकनगर जो था इसका गठन कब हुआ, तो आपको उसके गठन का वर्ष बताना है। अशोकनगर के गठन का
बस बताना है। साथ ही साथ आप यहाँ पे हमें बताएंगे कि वर्तमान मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जिला कौन सा है। वर्तमान मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ये प्रश्न हमने सीधे सीधे नहीं देखा, लेकिन आपको इसका उत्तर देना है कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा जिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होगा। इसके अलावा आप हमें उत्तर देंगे कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हुआ करते थे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हुआ करते थे, है ना। तो कुल जिलों की संख्या को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपके आज के प्रश्न थे। ये सीरीज में अगला लेक्चर आपको कल मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सुनते रहें, प्रतिदिन शाम के समय पे ये लेक्चर आपको उपलब्ध रहेंगे, है ना। तो आप सभी का धन्यवाद।